इस वीडियो में हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि अनुसूची क्या होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया था? संविधान क्या होता है, संविधान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और संविधान क्यों जरूरी है, उन सब चीजों के ऊपर हमने बात किया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर अनुसूची। तो हमारे पास कितनी अनुसूची है? अभी 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। तो एक एक करके इनके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आसानी से आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी एजुकेशन सेक्टर में हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। लोग इसको कराने में 10 से 15 दिन लेते हैं, हम इसको 3 से 4 दिन में ऐसी चीजें को करवाएंगे और वो चीजें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो अनुसूची के बारे में बात करें तो हमारे 12 अनुसूची है। तो हम बात करते हैं अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी अनुसूची। उसको कैसे याद करेंगे? हाँ, बैट बॉल खेला होगा आपने और स्पोर्ट्स तो खेला ही होगा, कोई ना कोई खेला होगा, चाहे बैडमिंटन खेला हो, क्रिकेट खेला हो, कबड्डी खेली, कुश्ती खेला हो, कुछ ना कुछ तो खेला होगा आपने अपने बचपन के समय में। उसी चीज को याद रखना, माइंड किसको याद रखना? उसी को, जिससे आपकी 6 अनुसूचियां खत्म हो जाएंगी। क्या? 6 अनुसूचियां। SPORT, SPORT चला ली ना? राजीव भाई स्पोर्ट्स है। इससे आपको कितनी अनुसूची याद हो जाएगी? इससे आपको 6 अनुसूची याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। सबसे पहले अनुसूची एस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज के बारे में बात करती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे जो स्टेट्स होते हैं, जो हमारे राज्य होते हैं, क्या होते हैं? राज्य प्लस यूटी, यूनाइटेड स्टेट, क्या यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, उनके बारे में कौन बात करता है? उनके बारे में हमारा बात करता है एस। इस स्टेट्स के बारे में बात करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। पी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पी रिप्रेजेंट करता है हमारा पेमेंट। पेमेंट मींस किसको कितनी सैलरीज दी जाएगी, कितना भत्ता दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा। वेतन तथा भत्ते की बात होती है इसमें। किसकी बात होती है? वेतन तथा भत्ते, जितने भी भत्ते वगैरह आते हैं सब इसमें बात की जाती है। ओ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओ रिप्रेजेंट करता है ओथ। ओथ का मतलब शपथ। खाली 3 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सभी को किसको शपथ दिलानी है, उन सभी चीज की व्याख्या कहाँ की गई है? हमारा शेड्यूल नंबर 3 के अंदर, अनुसूची नंबर 3 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको छोड़ा गया है? सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल। ये 3 व्यक्ति हो गए। इन तीनों के बारे में बात करें तो इनके जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर इनकी व्याख्या की गई है। और अभी रिसेंटली एसएससी 2024 के एग्जाम में क्या पूछा गया? 2024 के एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अभी इन चीजों को आप माइंड में रखिए। अभी ये मत सोचिए राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन, राज्यपाल कौन, इनको नियुक्त कैसे किया जाता है, इनको लाया कैसे जाता है, इसके बारे में मत सोचो, मत समझो। अभी जो चीज समझाई जा रही है उस पर फोकस करो। हाँ जी, सर ने क्या बताया था? एस के अंदर क्या होता है? राज्य और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर बात होती है। कि मतलब होता है पेमेंट, जिसमें वेतन तथा भत्ते आ जाते हैं। ओ का मतलब होता है ओथ, जिसके अंदर शपथ आ जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है? राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है और राज्यपाल को छोड़ दिया जाता है। माइंड में
आ गई तो फिर धमाका तो मचने वाला है, ठीक है। R4 क्या होता है? R होता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के जो हमारे सीट्स होते हैं उनका एलोकेशन कैसे किया जाए? एलोकेशन का मतलब उनको बांटा कैसे जाए। और टी मतलब क्या होती है? जो हमारी अनुसूचित जनजाति होती है, अनुसूचित जो हमारी जनजाति होती है या फिर एक सेगमेंट होता है जिसको कोई ध्यान नहीं रखता, उनके ऊपर भी ये बनाया गया है, उनके बारे में भी ये समझाया गया, जो ये स्पेसिफाई करता है। और लास्ट में क्या आ जाता है? हमारे पास कुछ स्पेशल स्टेट्स है। स्पेशल स्टेट की बात करें तो हमारे पास 4 स्पेशल स्टेट्स हैं। सबसे पहला आता है असम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 स्पेशल स्टेट्स हैं जिनको एक तरीके से बात करें, इनके लिए एक अलग से क्या बना दी गई है? अनुसूची बना दी गई है कि इनकी जो सिस्टम्स है किस तरीके से वर्क करेंगे, इनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और आपको भी पता है कोई भी किसी को जब स्पेशल होता है तो उसके लिए कैसी ट्रीटमेंट की जाती है, कैसी व्यवस्था की जाती है, उन सभी के बारे में इधर डिटेल में बात होगी। अभी मैं आपको खाली अनुसूचियां कैसे बता रहा हूँ, ब्रीफ इन इंट्रोडक्शन की आपको याद हो जाए। सबसे पहले मैंने किसके बारे में बात की? एस। तो हमने अभी तक 6 अनुसूचियों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7। किसके बात करते हैं? अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? 7वीं अनुसूची जो हमसे बात करती है वो बात करती है कि इसके अंदर 3 भागों में अंदर डिवाइड किया गया है सूची को। ये बात करेगी किसकी? अनुसूची बात किसकी करेगी? सूची। किसकी बात करेगी? सूची। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी खाली वर्ड को समझो। राज्य सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है और समवर्ती सूची क्या होती है, इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? इसकी व्याख्या की गई है अनुसूची 7 के अंदर व्याख्या की गई है कि संघ कैसे काम करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, समवर्ती कैसे काम करेगी। समवर्ती की अगर बात करें बच्चा लोग तो राज्य प्लस संघ दोनों मिल जाते हैं और ये वर्क करते हैं। 7वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? हमारी भाषा। किसके बारे में बात करती है? हमारी भाषा के बारे में। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो 22 भाषा नहीं थी। कितनी? 22 भाषा नहीं थी। बिगिनिंग में 22 भाषा नहीं थी, लेकिन आज के समय में इसके अंदर 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22। क्लियर है? ठीक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 8। अब 3 और अनुच्छेद रह गए, 8, 9, 10, 11, 12। 4 और अनुच्छेद रह गए जिसके ऊपर हम ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। देन हमारा अनुसूची वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर आपको पढ़ना कहाँ से है ये भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपकी ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, वहां पे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। तो अनुसूची नंबर 8 के बारे में बात कर लिया था। अब बात करेंगे अनुसूची नंबर कितना? 9 के बारे में बात करें तो ये किसके ऊपर बात करता है? ये हमारा बात करता है भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार या भूमि की व्यवस्था जो है ना उसके बारे में बात करता है। ये आया कब? ये चीजें याद रखना है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला भारतीय संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और जिसके अंदर हमारी 9वीं अनुसूची को लिखा गया था। वो था हमारा अनुसूची नंबर 9। कब लिखा गया? संविधान संशोधन, इसमें संशोधन किया गया, संशोधन करके इस चीज को लिखा गया है। तो ये हमारा था 9वां संशोधन। 1951 में पहला संशोधन था, अनुसूची नंबर 9 थी। उसके बाद हमारी आई 10वीं अनुसूची। क्या? अनुसूची नंबर 10। ये किसके ऊपर आई? ये आई हमारी दल बदल।
जैसे कि लोग दल बदल लेते हैं, पार्टीज होती है, अपना दल एक जगह से दूसरी जगह, मैं कांग्रेस में हूँ, बीजेपी में चली गई, बीजेपी से कांग्रेस में, फिर अलग अलग पार्टीज में चली गई। तो उसके अंदर प्रावधान लिखे हुए किस, अगर आप करना चाहते हो ना दल बदल तो कैसे कर सकते हो, वैसे आप अपना दल बदल नहीं कर सकते। करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इसकी व्याख्या इसके अंदर अनुसूची नंबर किसके अंदर बताई गई है, 10 के अंदर बताई गई है। अब हमारी आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची नंबर 11 क्या बताना चाहती है, अनुसूची हमारी 11 क्या बताना चाहती है, हमारी जो अनुसूची 11 है वो हमें ब्रीफ करती है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में, पंचायत, पंचायत की जो कैसे होंगे, कैसे इनका इलेक्शन होगा, क्या क्या चीजें की जाएगी, वो सारी चीजें की व्याख्या यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद, अनुसूची कौन सी, अनुसूची हमारी 12, ये हमारा नागरिकरण या जिसको हम नगर निगम के बारे में भी जानते हैं, नगर निगम, जो याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसको वैसे नगरीय के नाम से जाना जाता है, तो आपको आसानी से याद रहे। तो ये इस चीज की व्याख्या करती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे कोई ना कोई एक आपसे से पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको क्या किया है, 1 से लेकर 12 अनुसूची ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझाने की कोशिश की है। लगभग 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें से आपका ये फर्स्ट टॉपिक और आपको कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में आपको डिटेल नहीं देनी होती, आपको क्या देना होता है, आंसर। तो इसको याद रखोगे तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच, वी मीट ऑन सून, बाय बाय।